मैं वरुण बाबुल गोसाईगांव समाचार के न्यूज सुपरफास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जाने नौगछिया भागलपुर सहित आसपास जिलों की प्रमुख खबरें। कटिहार लोकसभा सीट, नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा मुस्लिमों ने मिलकर वोट डाला तो मोदी निपट जाएंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने बिहार के कटिहार में एक सभा को संबोधित करते हुए विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम अगर इकट्ठे होकर वोट डाले तो मोदी निपट जाएंगे। सिद्धू ने आरोप लगाया कि भाजपा ओवैसी जैसे लोगों को यहां लाकर मुस्लिमों का वोट बांट रही है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक होकर भी यहां पर मुसलमान बहुसंख्यक हैं। मुस्लिम एकजुट होकर तारीख को वोट देंगे तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता है। वहीं सिद्धू ने मंगलवार को बारसोई में कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। नहीं देने आया हूं बहनों भाइयों, ये बांट रहे हैं आपको मुस्लिम भाइयों। ये यहां पे ओवैसी साहब जैसे लोगों को लाके एक नई पार्टी साथ में खड़ी करके आप लोगों की वोटें बांट के ये जीतना चाहते हैं। अगर तुम लोग इकट्ठे हुए, 64% आपकी आबादी है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है यहां पे, यदि तुम इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके एकजुट होके वोट डाला तो सब उलट जाएंगे, मोदी सुलट जाएगा, छक्का लग जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा दिए गए विवादित बयान पे बारसोई थाने में मामला दर्ज हुआ है। इस संदर्भ में बताएंगे। कल नवजोत सिंह सिद्धू माननीय मंत्री पंजाब सरकार के द्वारा हमारे बारसोई थाना अंतर्गत ग्राम ढट्ठा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष में सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भाषण देने के दौरान उनके द्वारा कुछ धार्मिक मामलों में कुछ टिप्पणी की गई थी जो आचार संहिता का उल्लंघन का मामला बनता है और धर्म के आधार पर लोगों को बांटने और वोट हासिल करने का प्रयास किया जा रहा था। उनके भाषण से स्पष्ट हो रहा था कि मुस्लिम धर्म के पक्ष में हिंदू और मुस्लिम के बीच कटुता का भावना पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। इस संबंध में आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उनके विरुद्ध पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के विरुद्ध और स्थानीय आयोजक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 188 और रिप्रेजेंटेटिव एक्ट लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है, अनुसंधान किया जा रहा है। भागलपुर, कोलकाता बहुत दूर, 4 साल में रेल पुलिस नहीं ला सकी अफीम की जांच रिपोर्ट। रेल पुलिस के कारनामे की फहरिस्त में एक किस्त 4 साल से कोलकाता स्थित केमिकल लैब में तैयार रखी है। अफीम की जांच रिपोर्ट को नहीं लाने का जुड़ गया है। भागलपुर रेल पुलिस ने 17 सितंबर 2016 को 5 किलो 350 ग्राम अफीम के साथ 65 वर्षीय विमला देवी को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल कलियाचक निवासी विमला की गिरफ्तारी ट्रेन संख्या 13483 अप मालदा दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस की महिला बोगी से हुई थी। प्राथमिकी रेल थानाध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह के फर्द बयान पर दर्ज किया गया था। यह मुकदमा भागलपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमुद रंजन सिंह की अदालत में 4 साल से फैसले को लेकर अटका पड़ा है। न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस श्रीधर सिंह ने अभियोजन की ओर से सभी गवाहों की गवाही पूरी करा रखी है। फॉरेंसिक जांच लैब पटना से जब्त अफीम की जांच रिपोर्ट भी न्यायालय को सौंपी जा चुकी है। भागलपुर लोकसभा सीट, सीएम नीतीश कुमार ने मांगे एनडीए के लिए वोट, कहा बिहार में हो रहा न्याय के साथ विकास। भागलपुर लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी जदयू उम्मीदवार अजय कुमार मंडल के समर्थन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को प्रगति मैदान सेरमारी पीरपैंती में चुनावी सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भागलपुर में जल्द ही विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल बनेगा। 7 निश्चय योजना से गांव और टोले का कायाकल्प हो चुका है। पहले अंधेरे में रहना पड़ता था, अब घर घर बिजली आ गई है। लालटेन की ज़रूरत खत्म हो गई है। सभी पुराने बिजली तार बदले जा रहे हैं। गांधी जयंती से पहले हर घर में शौचालय होगा। सभी वर्ग के लोगों को वृद्धा पेंशन और किसानों को सम्मान योजना के तहत 6000 देने की
शुरुआत की गई है। किसानों के लिए फसल सहायता योजना की शुरुआत की जाएगी। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के 5 थाने, 43 बूथ व 8 स्कूलों पर नक्सली हमले की आशंका, स्पेशल ब्रांच ने जारी किया अलर्ट। भागलपुर 18 अप्रैल को भागलपुर में होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान नक्सली संगठन भाकपा माओवादी बड़ा हमला कर सकता है। संगठन के निशाने पर 5 थाना, 43 बूथ और 8 स्कूल है। खुफिया रिपोर्ट के आधार पर स्पेशल ब्रांच ने भागलपुर के आईजी, डीआईजी व एसएसपी को पत्र लिखकर अलर्ट जारी किया है और विशेष सतर्कता का सुझाव दिया है। कहा गया है कि चुनाव के दौरान जिले में माओवादी के सक्रिय होने की सूचना मिली है। नक्सली बाथ, शाहकुंड, सजौर, पिरपैती, ईसूपुर, बाराहाट थाने को निशाना बना सकते हैं। साथ ही इन इलाकों में हिंसक घटनाओं को भी अंजाम दे सकते हैं। वहीं जिन 8 स्कूल भवनों में चुनाव को लेकर सुरक्षाकर्मी ठहरे हुए हैं, उन्हें भी निशाना बना सकते हैं। चुनाव के दौरान 6 रास्तों पर बारूदी सुरंग लगा सकते हैं, जिसमें पुलिस, अर्धसैनिक बल, मतदान कर्मी, राजनीतिक दलों के प्रत्याशी, समर्थक, चुनाव प्रचार वाहन इत्यादि भी निशाना बनाए जा सकते हैं। वहीं पत्र में जिक्र किया गया है कि बद्री पूर्व मध्य विद्यालय, धांधी बेलारी उच्च विद्यालय, ईसूपुर मध्य विद्यालय गोखला, मिशन बालक उच्च विद्यालय बाखरपुर, उच्च विद्यालय खवासपुर, मध्य विद्यालय नारायणपुर, मध्य विद्यालय समस्तीपुर, मध्य विद्यालय रामपुर भी निशाने पर है। वहीं इन रास्तों में भी लगा सकते हैं लैंडमाइंस। अकबर नगर शाहकुंड मार्ग पर, श्री रामपुर से पचरुखी के समीप, शाहकुंड असरगंज मार्ग, सजौर शाहकुंड मार्ग, सजौर से पवई होते हुए दौना जाने वाला मार्ग, ग्राम ब्यासपुर से विशाल जाने वाला मार्ग, ग्राम विशाल से अम्बापाली होते हुए मिर्जा चौकी जाने वाला मार्ग। चला है न्यूज ब्रेक का। आइए मिलते हैं 30 सेकेंड के न्यूज ब्रेक के बाद। भागलपुर प्रमंडल का एक उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल affiliated to CBSE New Delhi, nursery to 10+2 co-ed English medium day cum residential school along with IIT and medical preparation. Diksha International School, Ibrahimpur, Sabor, Bhagalpur. For any inquiry, please dial 9934855177 or 7739557459। नवगछिया की सर्वश्रेष्ठ फर्नीचर दुकान मां अम्बे इंटरप्राइजेज, तितरी दुर्गा स्थान नवगछिया एवं सिंधिया मगनपुर लालजी मध्य विद्यालय के सामने। आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय अत्याधुनिक शिक्षण प्रणाली के तहत अवेलेबल है। आपके आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय में 1 से लेकर क्लास 8 तक के लिए कंप्यूटर क्लास की व्यवस्था, साथ ही हॉस्टल फैसिलिटी बेहद ही उत्कृष्ट है। आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय, नया टोला नवगछिया। भागलपुर लोकसभा सीट वजूद की लड़ाई लड़ रहा एनडीए और महागठबंधन। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार के पास जाति का आधार वोट है। इस वोट को जो दल अपने खाते में कर लेगा वह मीर कहलाएगा। गंगोता वोट के अलावा दोनों के पास अलग अलग धाराओं की जातिगत वोट भी है। किसी के पास यादव मुस्लिम है तो किसी के पास वैश्य, सवर्ण, गोढ़ी और कुर्मी का समर्थन है। इन जातिगत वोटों पर कोई भी दल मजबूती से दावा नहीं कर सकता है। इस बार क्षेत्र का अपेक्षित विकास नहीं करने की एंटी इनकम बेसी भी है और दूसरी ओर और लोकप्रिय प्रत्याशी भी है। प्रत्याशी की छवि की तुलना में यहाँ दल या पार्टी हावी है। वोट का समीकरण लालू और मोदी की धुरी पर घूमता भी दिख रहा है। भागलपुर, कुत्ते ने दिखाई वफादारी, जान देकर बचा ली मालिक की जिंदगी। भागलपुर में कुत्ते की वफादारी की एक घटना विश्वविद्यालय इलाके के साहेबगंज में सोमवार को घटी, जब रैक्स नाम के कुत्ते और उसके 3 बच्चे ब्लैकी, क्यूटी और बिंगो ने जान पर खेलकर अपने मालिक और उसके परिवार की सांप से रक्षा की। ये पालतू कुत्ते मायागंज अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर पूनम मोसेस के थे। इन्हें उनके भाई बॉबी मोसेस परिवार की तरह पालते थे। चारों की एक साथ मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में है। घर वाले इस बात से भयभीत हैं कि यदि सांप घर में घुस जाता तो कुछ भी अनहोनी हो सकती थी, लेकिन कुत्तों ने उनकी जान बचा ली है।
वहीं घटना की बाद बॉबी ने बताया कि आधी रात बाद घर के बाहर रैक्स, ब्लैकी, क्यूटी, बिंगो और 2 अन्य पालतू कुत्ते बहुत भौंक रहे थे। जब वे बाहर निकले तो चारों एक कोबरा सांप के साथ जूझ रहे थे। उन लोगों ने सांप को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। कुछ देर में ही ब्लैकी, क्यूटी और बिंगो सांप के पास ही गिर गए, जबकि रैक्स सांप से जूझता रहा। कुछ देर में उसने सांप को मार डाला। इसके बाद वह खुद भी घर के बाहर ही लड़खड़ाकर गिर पड़ा। 2 कुत्ते बच गए। वे अन्य चारों कुत्तों को उठाने के लिए आए तो उसने दम तोड़ दिया। पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। नवगछिया अनुमंडल द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई। लोकसभा चुनाव संबंधी सूचना। लोकसभा चुनाव आम निर्वाचन 2019 के लिए 153 गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले मतदान केंद्र पर मतदान कर्मियों को भेजे जाने हेतु डिस्पैच सेंटर मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय नवगछिया से मतदान केंद्र पर जाने की व्यवस्था की गई थी। मतदान केंद्र पर जाने हेतु मतदान कर्मियों की उपस्थिति शांतिपूर्ण रही एवं सभी मतदान पार्टी को स्वसमय सामग्री की आपूर्ति कर दिया गया। सहायक निर्वाची पदाधिकारी 153 गोपालपुर विधानसभा सह अनुमंडल पदाधिकारी नवगछिया के द्वारा बताया गया कि सामग्री वितरण का कार्य शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। 4 कर्मी चुनाव कार्य हेतु अपना योगदान समर्पित नहीं किए। उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई की अनुशंसा की गई। नवगछिया बारिश व तेज हवा आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त। नवगछिया अनुमंडल सहित आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार की रात्रि 9 बजे से शुरू हुए तेज हवा व आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश जमकर हुई। मूसलाधार बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, वहीं नवगछिया अनुमंडल के विभिन्न स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई तरह के वाहन सड़क पर खड़े रहे। तेज आंधी व बारिश में लोग जो जहां थे वहीं डटे रहे। हालांकि बारिश के बाद उमस भरी गर्मी में थोड़ा निजात पाया गया, लेकिन तेज बारिश और पानी ने सड़कों पर नाले के पानी के साथ मिल एक छोटी तालाब बना दी। नवगछिया पूर्व कैबिनेट मंत्री सह पूर्व सांसद रेणु कुशवाहा व वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति की जारी। केंद्रीय मंत्री पूर्व सांसद रेणु कुमारी कुशवाहा व वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि लोकसभा के साझा प्रत्याशी बुलो मंडल को भारी मतों से जिताने के लिए कुशवाहा समाज में उनके द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। प्रचार प्रसार के तहत उन्होंने ट्राई पंचायतों में जाकर जनसंपर्क अभियान भी चलाया। मौके पर वार्ड पार्षद अजय कुमार, उप प्रमोद यादव, सांसद प्रतिनिधि त्रिपुरारी कुमार भारती, जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा, प्रधान महासचिव तनवीर बाबा, वरिष्ठ नेता रतन मंडल, मुन्ना कुमार, सौरभ कुमार, हिमांशु शेखर, दीपक कुमार, श्रीकांत कुमार सहित दर्जनों महागठबंधन समर्थक उपस्थित हुए। नवगछिया बाबा विश्वनाथ महोत्सव प्रारंभ। नवगछिया अनुमंडल से सटे बाबा विश्वनाथ मंदिर के बाबा विश्वनाथ महोत्सव 2019 प्रारंभ हो गया है, जहां बिहार राज्य के विभिन्न जिलों से अनेक पालक द्वारा दूध चढ़ाने के लिए पचरासी स्थित बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंचने लगे हैं। वहीं गोसाईगांव समाचार के कार दुर्गेश कुमार ने बताया कि मेले को लेकर मेला समिति द्वारा पूरी तैयारी की गई है। चूँकि लाखों की संख्या एक बार उमड़ पड़ती है, इसलिए प्रशासन की ओर से भी तैयारी की जा रही है। मेले में सभी तरह के बिक्री के लिए दुकान भी लगाए गए हैं कि रात्रि से ही लोगों का हुजूम उमड़ना शुरू हो गया है। नवगछिया आंगनवाड़ी सेविका कुंदन देवी का आकस्मिक निधन। नवगछिया में बाल विकास परियोजना रंगराज चौक की आंगनवाड़ी का सेविका मोसोमात कुंदन देवी का आकस्मिक निधन उनके हृदय गति रुक जाने के कारण हो गया। वहीं इस दुखद घड़ी में रंगरा परियोजना की सारी सेविकाओं ने अपने स्तर से अंतिम संस्कार के लिए 25,000 रुपये एकत्रित कर उनके पुत्र को दी। कुंदनी को एक पुत्र व एक पुत्री है। अन्य सरकारी मदद के लिए CDPO रंगरा परियोजना से सारी सेविकाओं ने आग्रह की है कि उन्हें अधिक से अधिक मदद मिल सके। मौके पर आयोजित शोक सभा में सेविका पार्वती कुमारी, कंचन प्रभा, रेखा रंजन, आभा, गुलशन आरा, साधना कुमारी, परियोजना के लिपिक, मीडिया प्रभारी, सेविका सहायिका उपस्थित थे। सब्सक्राइब करें गोसाईगांव समाचार चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत।